श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हमने प्रत्यय और प्रत्यय के भेद, जो 3 प्रकार के भेद थे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, और उनके भी भेद उनको हमने कल जान लिया था। और उसमें कृदंत प्रत्यय का जो सबसे पहला भेद है वो सत्री प्रत्यय, वही आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सबका आज होली का त्योहार, फागोत्सव अच्छी प्रकार से बन गया होगा, बिना किसी विघ्न बाधा के, रुकावट के। आप एकदम शांति प्रिय ढंग से फाग आपने मनाया होगा और अब आप नहा धो करके एकदम तरोताजा हो गए होंगे। तो इस टॉपिक की ओर बढ़ूं उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस टॉपिक अर्थात सत्री प्रत्यय के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बना करके बने रहिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में, टिप्पणी कक्ष में टिप्पणी करिएगा, अपने कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं सत्री प्रत्यय की ओर। सत्री प्रत्यय जिसके ब्रैकेट में लिखा मैंने अत, तो सत्री प्रत्यय का क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है जो धातु के साथ जुड़ता है। तो चलिए पहले परिभाषा करते हैं। सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, यानी कि करते हुए अर्थ किया जाता है, जैसे पढ़ते हुए, लिखते हुए, खाते हुए, सोते हुए। तो यदि ऐसी कोई क्रिया है तो उसके लिए धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा? सत्री प्रत्यय लगेगा। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का अत शेष रहता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले, और तीनों लिंगों में रूप होते हैं। सत्री प्रत्यय के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो जैसे पठ प्लस सत्री, सत्री का क्या शेष बचेगा जी? अत। अत में जो ए है वो ठे मिल गया तो ठे पूरा हो गया, और अंत में ये तय लग जाएगा, क्या बन जाएगा? पठत। ये कौन सा रूप है? नपुंसकलिंग का रूप है। और इस तय के स्थान पर यदि न लगा दें तो ये पुल्लिंग का रूप है, और ये बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये स्त्रीलिंग का रूप है। अब सत्री प्रत्यय बनाने का सरलतम तरीका क्या है, सरलतम विधि क्या है? आप क्यों सबसे पहले जान लें, आप सत्री प्रत्यय जो परस्मैपदी धातुओं के साथ लगता है, और परस्मैपदी धातुओं के साथ जो उनके प्रत्यंत में क्या लगते हैं? ती, तह, अंति। रूप क्या बनते हैं? पठती, पठतः, पठंती। लेकिन यहां सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग का जब रूप बनाना है तो पठंती क्रियापद में जब छोटी की मात्रा होती है तो यहां स्त्रीलिंग में बनाने के लिए इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? बड़ी की मात्रा। पठंती तो बन जाएगा स्त्रीलिंग का रूप। और यदि इसी स्त्रीलिंग के रूप को या ये कहें बहुवचन के पठंती के ती के रूप को, उसको हटा दें तो जो बचेगा क्या बचेगा? पठन। न कैसा है? आधा पठंती में, तो आधा न ऐसा लिखे जाएगा। ये किसका रूप बन जाएगा? पुल्लिंग का। और सत्री का क्या शेष बचता है? तय। अगर इस न को हटा करके इसके स्थान पर तय लगा देंगे तो ये बन जाएगा नपुंसकलिंग का रूप। यानी कि सत्री प्रत्यय का रूप बनाने के लिए सरलतम विधि ये है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो ती लगता है उस ती को हटा दो तो पुल्लिंग का रूप बन जाता है, और उस ती में बड़ी की मात्रा लगा दो तो स्त्रीलिंग का रूप बनता है। और जो पुल्लिंग का पठन रूप बना, न को हटा करके उसके स्थान पर तय लिख दो तो वो बनता है नपुंसकलिंग का रूप। तो चलिए चलते हैं और बना करते देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। लिख प्लस सत्री, तो लिख के रूप पढ़िए आप। लिखती, लिखता, लिखंती। टी को हटा दीजिए, क्या रह जाएगा शेष? लिखन न आधा है इसलिए अलग दिखाएंगे।
लिखन। अगर इसी को पुल्लिंग में करना है तो न के स्थान पर क्या आ जाएगा, ते, लिखत। और इसी को यदि स्त्रीलिंग में करता है तो लिखंती, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तीनों लिंगों में रूप बन गए। लिख सत्री ब्रैकेट में पुल्लिंग है तो बनेगा लिखन, लिख सत्री ब्रैकेट में लिख दिया स्त्रीलिंग तो बनेगा लिखंती, बड़ी की मात्रा। यदि लिख सत्री ब्रैकेट में लिख दिया नपुंसक लिंग तो बनेगा लिखत, न के स्थान पर आ जाएगा न। आशा करता हूं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के विषय में समझ गए होंगे। और पुल्लिंग का रूप बनाने के लिए लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ती हटा दो, जो भी शेष बचेगा वो पुल्लिंग का रूप है। धावती, धावते, धावंती, ती हटाइए, शेष बचेगा धावन। रक्षती, रक्षता, रक्षंती, ती हटा दीजिए, सत्री प्रत्यय का रूप बन जाएगा रक्षण पुल्लिंग में। पचका, पचती, पचते, पचंती, ती हटाइए, क्या बन जाएगा पचन। हस्ती, हस्ते, हसंती, ती हटा दीजिए, क्या बन जाएगा हसन। त्यज का सत्री प्रत्यय रूप त्यजती, त्यजते, त्यजंती, ती हटा दीजिए, क्या बन जाएगा त्यजन। क्रीड़ सत्री प्रत्यय का क्रीड़ती, क्रीड़ता, क्रीडंती, क्रीडंती, ती हटा दिया, शेष बचा क्रीडन। कूज, कूजती, कूजते, कूजंती, ती हटा दीजिए, क्या शेष बचेगा कूजन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलती, चलते, चलंती, ती हटा दीजिए, क्या शेष बचा चलन। सकनोती, सकनुते, सकनुवंती, सकनुवन। पूजती, पूजयती, पूजयत, पूजयंती, ती हटा दीजिए पूजयन। रचका, रचयती, रचयत, रचयंती, ती हटा दीजिए रचयन। स्पृश, स्पृशति, स्पृशते, स्पृशंती, स्पृशन। नी के रूप नयति, नयत, नयंती, ती हट जाएगा नयन। श्रु धातु के रूप शृणोती, शृणुत है शृणवंती, शृणवंती में क्या हो गया ती हट गया शृणवन, शृणवन। क्री, क्री मैंने होता है खरीदना और इस क्री मैंने होता है करना। यह क्रीणाती, क्रीणित, क्रीणंती, क्रीणंती मतलब क्रीणन। और इसका रूप करोती, कुरुता, कुर्वंती, कुर्वंती का ती हटेगा तो क्या बन जाएगा कुर्वन। अस, अस्ति, स्तः, संति, संति का ती हट गया तो क्या बचेगा सन। आगे बढ़ते हैं। आपनोती, आपनुत, आपनुवंती, ती हट जाएगा आपनुवन। कूज, कूजती, कूजते, कूजंती, कूजन। क्रुध्यति, क्रुध्यते, क्रुध्यंती, क्रुध्यन। गर्जती, गर्जते, गर्जंती, गर्जंती हट गया। गुंजती, गुंजते, गुंजंती, गुंजन। स्थाका तिष्ठ, तिष्ठती, तिष्ठते, तिष्ठंती, ती हट गया क्या रहेगा तिष्ठान। गम का गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छन, तीस्मात्, सत्री प्रत्यय का रूप गच्छन। पाका, पिबादेश, पिबती, पिबते, पिबंती, पिबंती का ती हट गया शेष बचा पिबन, पीते हुए, गच्छन जाते हुए, तिष्ठन ठहरते हुए, गुंजन गुंजन करते हुए। दृश्य, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यन देखते हुए। नृत्य, नृत्यति, नृत्यते, नृत्यंती, नृत्यन नृत्य करते हुए या नाचते हुए। कथ, कथय, कथयति, कथयत, कथयंती, ती हट गया कथयन।
कथयन। भक्ष का भक्षयति, भक्ष्यते, भक्षयन्ति, भक्षयन। 30 तो के सत्री प्रत्यय का रूप बन गया। चिंत का चिंतयति, चिंतयते, चिंतयन्ति, चिंतयन। चूर का चोरय, चोरयति, चोरयते, चोरयन्ति, 30 तो के चोरयन रह गया। ये हुए आज का प्रत्यय सत्री प्रत्यय। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।